दादाजी आज हमें कोई अच्छी सी कहानी सुनाओ। क्या बात है, स्कूल से सीधा मेरी पास आ गए। जाओ पहले घर जाकर कपड़े चेंज करो। नहीं दादाजी, पहले हमें कहानी सुनाओ। अच्छा सुनो, मैं तुम्हें एक सच्ची घटना सुनाता हूँ। वृंदावन में एक साधु हुआ करते थे जिन्हें लोग जज साहब कहते थे। किसी ने पूछा उन्हें जज साहब क्यों कहते हैं, तो सुनो मैं तुम्हें बताता हूँ उन्हें जज साहब क्यों कहते थे। दक्षिण भारत के छोटे से गांव में एक गरीब व्यक्ति अपने परिवार के साथ रहता था। उसकी एक बेटी और दो बेटे थे। वह व्यक्ति बहुत ही सीधा साधा था। उससे जो कुछ भी कहता वह हमेशा कहता कि रघुनाथ ही जाने, उसे भगवान पर हमेशा पूरा भरोसा रहता। जो भी काम करता सबसे पहले भगवान का नाम लेता। कुछ समय बाद उसकी लड़की का रिश्ता एक अच्छे परिवार में हो गया तो बेटों ने कहा, पिताजी, बहन की शादी की डेट अब नजदीक आ रही है और हम लोगों के पास धन की व्यवस्था नहीं है। गांव के जमींदार से कुछ धन उधार ले लीजिए। हम दोनों भाई मेहनत करके धन कमाकर जमींदार का धन वापस दे देंगे। ठीक है, मैं जमींदार से बात करता हूँ। फिर केवट जमींदार के पास जाता है। आओ केवट, कैसे आना हुआ, बड़े दिनों के बाद आए हो। बेटी की शादी है जिसके लिए मुझे 200 रुपए चाहिए। कृपया करके मुझे ब्याज में दे दीजिए। हाँ क्यों नहीं, तुम ईमानदार आदमी हो, मैं तुम्हें रुपए अवश्य दूंगा। फिर जमींदार केवट को 200 रुपए देकर एक कागज में लिखकर अंगूठा लगवा लेता है। केवट वैसे ही सीधा साधा था। रुपए लेकर वह घर आ जाता है। फिर वह अपनी बेटी की शादी करता है। धीरे धीरे समय निकलता है। केवट समय पर ब्याज देता रहता है। कुछ समय बाद बेटा पिता से कहता है, पिताजी, यह 200 रुपए ले जाकर जमींदार को दे देना, उसका कर्ज चुकता हो जाएगा। ठीक है बेटा, मैं कल ही दे दूंगा। फिर अगले दिन केवट रुपए लेकर जमींदार के पास जाता है और कहता है। फिर जमींदार केवट से रुपए लेकर उसे एक कागज दे देता है। केवट कागज लेकर घर की तरफ आता है और जिस मंदिर में वह पूजा करता था उसी मंदिर में रघुनाथ के चरणों में रख देता है और कहता है, रघुनाथ जी, यह सब आप ही जानो। अब समय निकलता है। दोनों बेटों की भी शादी हो जाती है। केवट भी अपने घर को छोड़कर उसी मंदिर में एक झोपड़ी बना के रहने लगता है जहां वह पूजा किया करता था। अब केवट दिन रात रघुनाथ की सेवा करता। कुछ समय बाद जमींदार की नीयत खराब हो जाती है। वह केवट के ऊपर धोखाधड़ी का केस कर देता है कि केवट ने उसके पैसे वापस नहीं दिए। अदालत में जज साहब केवट से कहते हैं, केवट, तुमने जमींदार साहब से 200 रुपए ब्याज पर लिए थे क्या? जी साहब, लिए थे। उन्हें लौटाए क्यों नहीं? जमींदार साहब ने केस डाला है कि तुमने उनसे रुपए लेकर लौटाए नहीं। जज साहब, मैंने पैसे जमींदार साहब को दे दिए थे। ठीक है, अगर तुमने जमींदार को पैसे दिए हैं तो क्या उन्होंने तुम्हें कोई रसीद दी थी क्या? रसीद केवट जज को देता है तो जज साहब देख कर कहते हैं, यह तो कोई सबूत नहीं है, इस पर तो कुछ भी नहीं लिखा है। क्या तुम्हारे साथ कोई भी था जब तुमने जमींदार को रुपए दिए? हाँ साहब, रघुनाथ जी थे। तो ठीक है, रघुनाथ जी को सम्मन भेजो। फिर रघुनाथ के नाम से सम्मन लेकर एक व्यक्ति केवट के गांव में जाता है और पूछता है, यहाँ कोई रघुनाथ भी रहता है क्या? मगर उसे इस नाम का कोई व्यक्ति नहीं मिलता। एक व्यक्ति कहता है, सामने एक रघुनाथ का मंदिर है। वह व्यक्ति सोचता है, चलो मंदिर में चलकर पूछते हैं, शायद वहीं इस नाम का व्यक्ति रहता हो। व्यक्ति मंदिर में पहुंचकर पूछता है, क्या यहाँ पर कोई रघुनाथ नाम का व्यक्ति रहता है? यह रघुनाथ जी का मंदिर है। वह रघुनाथ जी के नाम का सम्मन उसको देकर वहां से चला आता है।
क्या तुम्हारे सामने केवट ने जमींदार को रुपए लौटाए थे? हाँ जज साहब, मेरे सामने ही जमींदार को रुपए लौटाए थे। जो असली रसीद है वो अब भी जमींदार के बही खाते में है। फिर जज साहब के कहने पर एक व्यक्ति जमींदार के घर जाता है और बही खाते से रसीद लेकर जज साहब के सामने रख देता है। फिर जज साहब जमींदार को धोखाधड़ी के मामले में सजा सुनाते हैं और केवट को बरी कर देते हैं। जब जज साहब को पता चलता है कि केवट की गवाही देने खुद भगवान आए थे तो वह सब कुछ छोड़कर वृंदावन आ गए और वृंदावन में श्री कृष्ण भगवान के ही होकर वही रहने लगे। बच्चों, ये उस भक्त की कहानी है। तभी उस साधु को जज कहते थे। इससे ये सीख मिलती है, भक्ति में बहुत शक्ति होती है।